जो सब्सिडी दी गई हरियाणा सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा, जो कि सौर ऊर्जा के लिए बढ़ावा देने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अलग अलग गांव से आए जिनको चेक आपने दिया है। देखिए, आज प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत आज ये जो सब्सिडी के चेक है ये बांटे गए हैं। आज लगभग 80 लाभार्थियों को 50-50 हज़ार रुपये के चेक जो हरियाणा सरकार की तरफ से थे वो बांटे गए हैं। लगभग 40 लाख रुपए की राशि हो गई है। और इसके अंदर जो 2 किलोवाट तक जो लगाते हैं, यानी कि जो बीपीएल परिवार के अंदर होते हैं, 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 60,000 रुपये तो केंद्र सरकार देती है और 50,000 रुपये हम स्टेट सरकार की तरफ से उनको देने का काम करते हैं। तो लगभग उनका खर्चा है वो भी 1,20-1,25 आता है, तो 10-15 हज़ार रुपये ही केवल उनके लगते हैं। बिल्कुल मुफ्त के अंदर उनकी बिजली जो है वो 25 साल की गारंटी इस प्लेट की होती है। 25 साल तक उनको फ्री बिजली जो है वो उनको मिलती है। वो भी पैसा उनका नहीं लगता, क्योंकि जितनी वो बिजली खर्च करते हैं इतनी उसमें प्रोडक्शन हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई उससे जो बड़ा कनेक्शन जो लेते हैं, कोई जो चाहे वो बीपीएल परिवार के लोग नहीं है, 5 किलोवाट का 6 किलोमीटर का और बड़ा लेते हैं, उनको भी 78,000 रुपये सब्सिडी जो दी जाती है। और आज क्योंकि हर काम के अंदर बिजली के बगैर तो कोई भी काम संभव नहीं है। आज चाहे किसान हो और चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो काफ़ी काम हाथों से हो जाते थे। चाहे वो घर के अंदर दूध बिलोने का काम हो और दूसरे जो कोई पशुओं के लिए चारा काटने की बात हो, और वो सारा, चाहे जो आटा पीसने की बात हो, आज हर घर के अंदर चक्की लगी हुई है। सारा का सारा काम जो है वो आज बिजली के ऊपर आधारित है। और बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाने के लिए, बिजली का खर्च हर महीने लोगों के ऊपर ना पड़े, इसके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम ये है। आने वाले समय के अंदर जैसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि बिजली की खपत और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक अभी जो है व्हीकल जो आ रहे हैं उसके अंदर बिजली ज़्यादा खपत होगी। और जो दूसरा AI का ज़माना है उसके अंदर भी सेंटर उनके बढ़ेंगे तो और ज़्यादा बिजली खर्च होगी। तो मैं समझता हूँ कि जब ये हम सोलर लगा करके जहाँ अपने घर को राहत देने का काम कर रहे हैं, बिजली पैदा करने का काम भी जो है वो कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने घरों के ऊपर बिजली के बिल से छुटकारा पाने के लिए सोलर प्लेट जो है लगाने का काम करें, जिससे बिजली के बिल से आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात, उस बीच में एक विधायक का एक तरह से बयान आया है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मुख्यमंत्री ने बात तो की है, उससे क्या लगता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि चाहे पंजाब है चाहे पूरे देश की बात है, आज पंजाब के अंदर, क्योंकि आने वाले समय के अंदर चुनाव है और बहुत से लोग माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से वहाँ से आकर के मिलते भी हैं कि हमें भी पार्टी में शामिल करा दो। हम भी आज तैयार हैं। जहाँ तक पर्टिकुलर में एक कोई विधायक की बात है उसको तो मुझे नहीं पता, और माननीय सीएम साहब ने बताया कि मुझे पता नहीं, जानते नहीं। लेकिन आज बहुत से नेता आज जो है जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी है, चाहे हरियाणा के अंदर हो और चाहे केंद्र के अंदर हो और दूसरे स्टेटों के अंदर चल रही है, उससे प्रभावित होकर के और दूसरी पार्टियों के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर पंजाब के अंदर भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो जैसे कि पेंशन कटने को लेकर लगातार आप लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं अलग अलग, जैसे कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वहीं पर अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम लोग दुगनी कर देंगे, जो कटी हुई तो वो तो वापस लेंगे, साथ में पेंशन भी दुगनी कर देंगे। देखिए, ये तो कोई भी वो कहते हैं ना, रिकॉर्ड बोलता है। आप रिकॉर्ड चेक करने का काम करें। 1987 के अंदर चौधरी देवलाल जी की गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने पेंशन शुरू की थी, अच्छी बात है, उन्होंने पेंशन शुरू की। लेकिन 1987 से लेकर के और लगातार जो है 2000 तक जो गवर्नमेंट थी उसमें कांग्रेस की सरकार भी आ गई, कोई एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार जब 2000 के अंदर बनी, तब शुरू के अंदर 100 रुपये और बाद में 100 रुपये, यानी 200 रुपये उसमें बढ़ोतरी करने का काम किया। उसके बाद में लगातार 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही और उन्होंने केवल
मेरे ख्याल से 300 रुपये बढ़ाने का काम उन्होंने किया था, 500 तक वो लेकर के गए थे। 1000 की घोषणा की थी, जब चुनाव का वक्त आ गया दी नहीं थी उन्होंने। 1000 रुपये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन्होंने देने का काम किया था। और इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2200 रुपये के अंदर उसके अंदर बढ़ोतरी करने का काम किया है। प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है कि किसने बढ़ोतरी करने का काम किया है। तो तहसीलदार की जैसे हड़ताल थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी तहसीलदार ऑफिस में लोगों को दिक्कतें, समस्या है, उसको किस तरह से आप लेते हैं? देखिए, अभी तहसील के अंदर जिस तरीके से हमने डिजिटल रजिस्ट्रियाँ शुरू करने का काम किया है, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए जीरो टॉलरेंस की सरकार है। निश्चित तौर पर हम लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को बनाया जाए। उसमें कोई भी नई चीज़ करते हैं तो कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, वो सुलझा ली जाएगी।